ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं ध्यान बिंदु उपनिषद का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा से संबद्ध है। इस उपनिषद के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका केंद्रीय भाव ध्यान है। इस उपनिषद का शुभारंभ ही ब्रह्म ध्यान योग से किया गया है। तत्पश्चात कर्मशः ब्रह्म की सूक्ष्मता एवं सर्वव्यापकता, प्रणव ओकार का स्वरूप, प्रणव के ध्यान की विधि, प्राणायाम के साथ प्रणव का ध्यान, सविशेष ब्रह्म का ध्यान, हृदय में ध्यान एवं इसका प्रतिफल, षडंग योग, आसन, चतुष्टय, सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म, मूलाधार आदि 4 चक्कर, नाड़ी चक्कर, 10 प्राण, जीव का प्राण, अपान का वशवर्ती होना, योग के समय प्राण और अपान की एकता, अजपा, हंस विद्या, कुंडलिनी से मोक्ष प्राप्ति, ब्रह्मचर्य आदि से कुंडलिनी जागरण, तीनों बंद खेचरी मुद्रा, खेचरी से वज्रोली सिद्धि, महामुद्रा, हृदय में आत्मा अनुभव तथा अनुसंधान द्वारा आत्म दर्शन आदि विषय वर्णित हैं। साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक साधकों के लिए इस उपनिषद में बड़ा ही व्यवहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध है। पहला श्लोक। यदि पर्वत की तरह अनेक जन्मों के संचित अनेक योजन व्यापकता लिए पाप समूह हों तो भी ध्यान योग साधना द्वारा उनको नष्ट किया जाना संभव है। अन्य किसी साधन से उनका नाश संभव नहीं है। दूसरा श्लोक। बीजाक्षर ओमकार से प्रे बिंदु स्थित है और उसके ऊपर नाद विद्यमान है, जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी गई है। तीसरा श्लोक। उस अनाहत शब्द मेघ गर्जना की तरह प्रकृति का आदि शब्द का जो परम कारण तत्व है उससे भी परे परम कारण निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को जो योगी प्राप्त कर लेता है उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं। चौथा श्लोक। यदि बाल गेहूं आदि की बाल के अग्रभाग अर्थात नौक के 1,00,000 हिस्से किए जाएं तो उसका एक भाग जीव कहलाएगा। उसके पुनः उतने अर्थात 1,00,000 भाग किए जाएं, इन सूक्ष्मतर भागों को ईश्वर कहा जाएगा। तत्पश्चात उस 1,00,000वें हिस्से के भी 50,000 हिस्से किए जाने पर जो शेष रहे उसके भी साक्षी आदि विशेषण के भी अक्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म रहे वह उस निरंजन विशुद्ध ब्रह्म की सत्ता है। पांचवें और छठे श्लोक। जिस प्रकार पुष्प में गंध, दूध में घृत, तिल में तेल तथा सोने की खान के पाषाणों में सोना प्रत्यक्ष रूप से न दिखने पर भी अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में निहित है। जिस बुद्धि से संपन्न मोह रहित ब्रह्मवेता मणियों में पिरोए गए सूत्र की तरह आत्मा के व्यापकत्व को जानकर उसी ब्रह्म में स्थित रहते हैं। सातवां श्लोक। जिस प्रकार तिलों में तेल और पुष्पों में
गंध आश्रित है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तो विद्यमान है। 8वां श्लोक। जिस प्रकार वृक्ष अपने संपूर्ण कला के साथ स्थित रहता है और उसकी छाया कलाहीन निष्कल होकर रहती है, उसी प्रकार आत्मा कलात्मक स्वरूप और निष्कल छाया स्थानीय माया भाव से सभी जगह विद्यमान है। 9 से 13वें श्लोक तक। ओमकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म की सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य रहा है। प्रणव के पहले अंश आकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू तथा पिता में ब्रह्मा का लय होता है। दूसरे अंश उकार में अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवय तथा जनार्दन विष्णु का लय होता है। तृतीय अंश मकार में द्यौ, सूर्य, सामवेद, सुबह तथा महेश्वर का लय होता है। आकार पीतवर्ण और रजोगुण से युक्त है। उकार श्वेत वर्ण और सात्विक गुण वाला तथा मकार कृष्ण वर्ण एवं तमोगुण से युक्त है। इस प्रकार ओमकार 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवक से युक्त है। यहाँ ओमकार के 8 अंग का अभिप्राय आकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत तथा उससे भी परे से है। चतुष्पाद का अभिप्राय व्यष्टि, प्रक, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य तथा समष्टि, प्रक, विराट, सूत्र, बीज और तूर्य से है। त्रिस्थान का तात्पर्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, सत्य, रज, तम, गुण, ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति अथवा भूत, वर्तमान, भविष्यत काल से है। पंच देवता का अभिप्राय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदा शिव से है। 14वां और 15वां श्लोक। जो व्यक्ति ओमकार प्रणव से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को ही लक्ष्य कहा जाता है। बिना प्रमाद किए तन्मयता पूर्वक बाण से लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप परावर अथवा ब्रह्म के सायुज्यत्व को प्राप्त कर लेने पर भी सभी क्रियाओं से निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। 16वां श्लोक। ओमकार से देवों की उत्पत्ति, ओमकार से स्वर की उत्पत्ति और ओमकार से ही त्रिलोक के सभी स्थावर जंगम की उत्पत्ति होती है। 17वां श्लोक। ओम का हर्षव अंश पापों का दहन करता है। दीर्घ अंश अमृत स्वरूप अक्षय संपदा को प्रदान करता है तथा अर्धमात्रा से युक्त प्रणव मोक्षदायक है। 18वां श्लोक। तेल की अजस्र धारा की तरह घंटा के लंबे निनाद के समान प्रणव के आगे ध्वनि रहित शब्द होता है, उसका ज्ञाता ही वेद वेता है। 19वां श्लोक। हृदय कमल की कर्णिका के मध्य स्थित ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करे। 20 और 21वां श्लोक। ईड़ा बाई नासिका से वायु को भरकर उदर में स्थापित करे और देह के बीच ज्योतिर्मय ओमकार का ध्यान करे। पूरक, कुंभक और नेचक को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया है। ये प्राणायाम के देवता कहलाते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि आगे चलकर 29 से 31 मंत्र में पूरक के समय विष्णु, कुंभक के समय ब्रह्मा
एवं रेचक केस में शिव का ध्यान करना लिखा है। यही पुरातन परंपरा भी है, परंतु इस मंत्र में पूरक को ब्रह्मा और कुंभक को विष्णु कहा जाना परंपरा से हटकर है, जो विचारणीय है। 22वां श्लोक। अंतःकरण और प्रणवाक्षर को नीचे और ऊपर के अग्नि रूप बनाकर मंथन रूप ध्यान के अभ्यास से अग्नि की भांति व्याप्त गूढ़ तव परमात्मा का साक्षात्कार करे। 23वां श्लोक। प्रणव ध्वनि का नाद सहित रेचक वायु के विलय हो जाने तक अपनी सामर्थ्यानुसार तब तक ध्यान करे जब तक नाद का भली प्रकार लय नहीं हो जाता। 24वां श्लोक। गमन और आगमन में विद्यमान तथा गमनादि से रहित करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान सभी मनुष्यों के अंतःकरण में विराजमान हंसात्मक प्रणव का जो दर्शन करते हैं वे कृत कृत हो जाते हैं। 25वां और 26वां श्लोक। जो मन त्रिगुण में संसार के सर्जन पालन और संहार का कारण है, उसके विलय हो जाने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। अष्टदल और 32 पंखुड़ियों से युक्त जो हृदय कमल है, उसके बीच सूर्य और सूर्य के बीच चंद्रमा विद्यमान है। 27वां 28वां श्लोक। चंद्रमा के बीच अग्नि और अग्नि के बीच दीप्ति स्थित है। उसके बीच नानाविध रत्नों से सुसज्जित पीठ स्थान है। उस पीठ के बीच निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है, जो श्री वत्स कौस्तुभ मणि एवं मणिमुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित हैं। 29वां श्लोक। शुद्ध स्फटिक के सदृश करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करे। 30वां श्लोक। पूरक द्वारा सांस द्वारा अंदर खींचते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी पृष्ठ के समान चतुर्भुज महाविष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। 31वां श्लोक। कुंभक द्वारा सांस भीतर रोकने के समय हृदय स्थान में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमा में गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पिता में ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। 32वां श्लोक। रेचक से सांस छोड़ते हुए ललाट में शुद्ध स्फटिक के सदृश श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त निष्कल कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। 33वां श्लोक। नीचे की ओर पुष्पित हुआ, ऊपर की ओर नाल वाला तथा अधो भाग की ओर मुख किए हुए कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव उपस्थित हैं। 34वां श्लोक। 100 अरे वाले 100 पत्तों वाले और विकसित पंखुड़ियों से युक्त हृदय पद्म में सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का एक के बाद दूसरे का क्रमशः ध्यान करना चाहिए। 35वां श्लोक। सूर्य, चंद्र और अग्नि के बोध हेतु सर्वप्रथम हृदय कमल के विकसित होने का ध्यान करे। तत्पश्चात हृदय कमल में स्थित बीजाक्षरों को ग्रहण करके ही अचल चेतना अवस्था की प्राप्ति होती है। 36वां श्लोक। 3 स्थान, 3 मार्ग, त्रिविध ब्रह्म, त्र्याक्षर, त्रिमात्रा तथा अर्धमात्रा में जो परमात्मा स्थित है, उसके ज्ञाता ही वेद के तात्पर्य के ज्ञाता हैं। यहाँ कुछ सांकेतिक शब्द प्रयुक्त हैं जिनका तात्पर्य इस प्रकार है। त्रिस्थान अवस्थात्रय, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। त्रिमार्ग, धूम, अर्ची, अगति। ब्रह्मत्रय, विश्व, विराट, ओत्री ब्रह्म, त्रियाक्षर, ए ओ म। त्रिमात्रा, हर्षव, दीर्घ और प्लुप्त। 37वां श्लोक। दीर्घ घंटा निनाद के सदृश तेल की
छिन्न धारा की तरह तथा बिंदु नाद और कला से अतीत उस परम तत्व ओमकार को जो जानता है वही वेदज्ञ है। 38वां श्लोक। जिस प्रकार मनुष्य कमल नाल से जल को धीरे धीरे खींचते हैं, उसी प्रकार योगी योगस्थ होकर प्राणायाम द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व भूमि में ले जाए। 39वां श्लोक। प्रणव की अर्धमात्रा अव्यक्त नाद उच्चारण को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कूप नाल सुषुम्ना मार्ग द्वारा जल रूपा कुंडलिनी को भौहों के मध्य में लय करे। 40वां श्लोक। नासिका के मूल से लेकर भौहों के बीच में जो ललाट स्थान है, वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए, वही ब्रह्म का महान निवास स्थान है। 41वां श्लोक। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 6 योग के अंग कहे गए हैं। 42वां श्लोक। विश्व में जितनी जीव प्रजातियां हैं, उतनी ही आसनों की विधियां भी बताई गई हैं। इस प्रकार के असंख्य भेदों के ज्ञाता भगवान शंकर हैं। 43वां श्लोक। सिंह, भद्र सिंह, सिद्ध, भद्र सिंह और पद्म ये 4 प्रमुख आसन हैं। पहला चक्र आधार मूलाधार और दूसरा स्वाधिष्ठान। 44 और 45वां श्लोक। इन दोनों के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान है। गुदा स्थान के आधार चक्र में चतुर्दल कमल विद्यमान है। उसके बीच काम नाम से प्रख्यात प्रजनन योनि कुंडलिनी शक्ति है, जिसकी अभ्यर्थना सिद्ध जन करते हैं। प्रजनन योनि के बीच पश्चिम की ओर पुरुष जननेन्द्रिय लिंग है। 46वां और 47वां श्लोक। मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, उसे जो जानता है वह योग वेता है। तपे हुए सोने के समान वर्ण वाला और तड़ित की धारा की तरह विशेष प्रकाशित अग्निमंडल से 4 अंगुल ऊपर और मेढर मूत्र इंद्रिय से नीचे सब संजक प्राण विद्यमान है। उसके आश्रय में स्वाधिष्ठान है। 48वां और 49वां श्लोक। उसके बाद स्थित स्वाधिष्ठान चक्र को मेढर भी कहा जाता है, जहाँ मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। नाभि मंडल में स्थित चक्र को मणिपूरक कहा जाता है। वहाँ 12 दल से युक्त महाचक्र में पुण्य और पाप का नियंत्रण रहता है। 50वां और 51वां श्लोक। इस तत्व ज्ञान को न समझ पाने तक जीवात्मा को भ्रम जाल में ही फंसे रहना पड़ता है। मेढर स्थान से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी के अंडे की तरह कंद का स्थान है। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। उन हजारों नाड़ियों में 72 नाड़ियां प्रमुख हैं। 52वां और 53वां श्लोक। इनमें से 10 प्रमुख नाड़ियां प्राण का संचार करने वाली हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ती, जिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू तथा संखिनी। 54 से 57वें श्लोक तक। इस नाड़ी चक्र की जानकारी योग साधकों को होना आवश्यक है। सतत प्रयत्न का संचार करने वाली ईडा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां सूर्य, चंद्र और अग्नि देवों से युक्त हैं। ईडा नाड़ी बाईं ओर, पिंगला दाहिनी ओर तथा सुषुम्ना इन दोनों के बीच विद्यमान है। ये तीनों नाड़ियां प्राण के संचरण मार्ग रूपा हैं। प्राण अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कोरम, किरकर, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्राण हैं। प्राण आदि 5 प्राण ख्यात हैं तथा नाग आदि 5 उप प्राण कहे गए हैं। 58वां श्लोक। इन हजारों नाड़ियों में प्राण जीव रूप से वास करते हैं।
प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर नीचे आवागमन करते रहते हैं। 59 से 63वें श्लोक। प्राण कभी दाएं तो कभी बाएं मार्ग से गमन करता है, परंतु चंचल प्रकृति का होने से देखने में नहीं आता। हाथों से फेंकी हुई गेंद जैसे इधर उधर दौड़ती है, उसी प्रकार प्राण और अपान द्वारा भली प्रकार फेंकने से जीव को कभी आराम नहीं मिल पाता। अपान और प्राण की एक दूसरे को खींचने की प्रक्रिया उसी प्रकार की है जैसे रस्सी में आबद्ध पक्षी अपनी ओर खींच लिया जाता है। इस तत्व के ज्ञाता को ही योगी कहा जा सकता है। हैकार ध्वनि से प्राण बाहर जाता है और सैकार से पुनः अंदर प्रवेश करता है। हंस हंस इस प्रकार का मंत्र जप जीव हमेशा जपता रहता है। इस अजपा जप की संख्या दिन रात में 21,600 होती है। इतनी संख्या में मंत्र जीव हमेशा जपता है, जो योगियों के लिए मोक्ष प्रदान करने वाली है। यही अजपा गायत्री कहलाती है। 64वां और 65वां श्लोक। इस अजपा गायत्री के संकल्प मात्र से व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जिस मार्ग से योग साधक सुगमता से ब्रह्मपद को प्राप्त करता है, जिसके सदृश न कोई विद्या है न जप है और न ही कोई पुण्य जो पहले न कभी हुआ है और न कभी हो सकेगा। 66वां और 67वां श्लोक। 68वां। वही योग द्वारा जागृत होने वाली परमेश्वरी कुंडलिनी उस द्वारपथ को अपने मुंह से आच्छादित करके प्रसुप्त स्थिति में है। वह जागृत किए जाने पर सुषुम्ना मार्ग से मन और प्राण वायु के साथ ऊर्ध्व गमन करती है, जैसे सुई धागे को साथ ले जाती है। योगी मुक्ति द्वार को कुंडलिनी शक्ति द्वारा उसी प्रकार उद्घाटित करते हैं जैसे ताली से प्रयास पूर्वक दरवाजे को खोल लिया जाता है। 69वां श्लोक। सुदृढ़ रूप में पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित करके ठोड़ी से वक्ष भाग कंठकूप को दृढ़ता पूर्वक दबाकर चित्त में स्वरूप का ध्यान करते हुए बार बार अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करता हुआ और अंदर खींची हुई प्राण वायु को नीचे छोड़ता हुआ योग साधक अतुलित कुंडलिनी शक्ति के सामर्थ्य बोध को प्राप्त करता है। 70वां श्लोक। जो योग साधक पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वार से प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकता है, वह सुनिश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। 71 और 72वां श्लोक। प्राणायाम के परिश्रम द्वारा जो सफेद कण निकले उन्हें अंगों में ही मल ले। कटु, अमल और नमक का परित्याग करके दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है। इस प्रकार योगस्थ होकर अल्प आहार करने वाला ब्रह्मचारी योगी 1 साल के अंतराल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। 73, 74, 75 और 76वां श्लोक। कंठ के ऊपरी भाग में स्थित कुंडलिनी शक्ति से योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सतत मूल बंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण में एकीकरण होता है। मलमूत्र के अक्षीण हो जाने पर बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। एड़ी भाग से योनि स्थान को दबाकर मल द्वार को संकुचित करे और अपान वायु को ऊर्ध्व की ओर खींचे। इस क्रिया को मूल बंध कहा गया है। उड्डयन बंध की विधि में कहा गया है कि जिस प्रकार बिना थका महापक्षी उड़ने की क्रिया करता है,
उसी प्रकार पेड़ की पश्चिम ताण क्रिया पेट को पीछे की ओर सिकोड़ने के साथ नाभि को ऊपर की ओर खींचना चाहिए। 77 से 80वां श्लोक। यह उड्डयन बंद मृत्यु के निमित्त उसी तरह है जैसे गजराज के लिए सिंह निमित्त बनता है, जिसमें शिरोनभ आकाश से उत्पादित जल को नीचे आने की अपेक्षा ऊपर ही अवरुद्ध कर लिया जाता है, उसे जलंधर बंद कहा गया है, जिसमें कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश होता है। जालंधर बंद करते समय कंठ को सिकोड़ा जाता है, जिससे वायु की गति रुक जाती है और अमृत की अग्नि में गिरने की संभावना नहीं रहती। खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा को उल्टाकर कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और अपनी दृष्टि को दोनों बाहों के बीच शिथिल रखा जाए। इसके सिद्ध हो जाने से निद्रा, अक्षुधा, पिपासा नहीं सताती और न ही व्याधि एवं मृत्यु का भय रहता है। 81 से 84वां श्लोक। जो खिचड़ी मुद्रा का ज्ञाता है उसे न तो मूर्छा होती है, न रोग उसे कष्ट देते हैं और न ही वह कर्म से ही लिप्त हो पाता है। खेचरी मुद्रा से जिसका चित्त आकाश में विचरण करने लगता है और जिसकी जिह्वा भी अंतरिक्ष गामिनी हो जाती है, ऐसा साधक काल के बंधन से बंधता नहीं है। इसलिए यह खेचरी मुद्रा योगियों द्वारा प्रशंसनीय है। इस मुद्रा द्वारा जिसने तालु के छिद्र को अवरुद्ध कर दिया है, उसके द्वारा स्त्री समागम से भी वीर्य का अक्षरण नहीं होता और जब तक वीर्य शरीर में विद्यमान रहता है तब तक मौत के भय की संभावना ही कैसी। 85 से 88वां श्लोक। खेचरी मुद्रा में रहते हुए वीर्य का अक्षरण संभव नहीं, फिर भी किसी तरह यदि वीर्य स्खलित होकर योनि में चला जाए तो उसे हठ शक्ति पूर्वक योनि मंडल से पुनः ऊपर की ओर खींच लेते हैं। वह वीर्य भी सफेद और रक्त वर्ण दोनों का होता है। सफेद वर्ण वाले को शुक्र और रक्त वर्ण वाले को महारज कहा गया है। मूंगे की तरह वर्ण वाला रज योगी के योनि स्थान में विद्यमान है और शुक्र वीर्य चंद्र स्थान में है, पर इन दोनों के एक होने की संभावना बड़ी दुर्लभ है। वीर्य को शिवरूप और रज को शक्ति रूप कहा गया है। वीर्य ही चंद्रमा और रज ही सूर्य है। 89, 90 और 91 से 93 श्लोक तक। इन दोनों के संयुक्त होने पर परमदेह की प्राप्ति होती है। वायु को शक्ति से संचालित किए जाने से रज अंतरिक्ष की ओर प्रेरित होता है और सूर्य से संयुक्त होकर दिव्य शरीर को प्राप्त करता है। शुक्ल वर्ण वीर्य चंद्रमा से और रज सूर्य से युक्त है। इन दोनों की समरसता को जो ज्ञाता है वही योग वेता है। नाड़ियों में स्थित मल के शोधन के लिए सूर्य और चंद्र के संयोग तत्व और वात पित्त कफ आदि रसों के भली प्रकार पोषण किए जाने को महामुद्रा कहा गया है। वक्ष स्थल को छोड़ी से और बाईं एड़ी से योनि स्थल को दबाकर प्रसारित दाहिने पैर को हाथों से पकड़कर कुक्षी युगल को श्वास से भरकर कुंभक करने के बाद धीरे धीरे श्वास से बाहर निकाले। इसे योगियों द्वारा सर्व पाप नाशिनी महामुद्रा कहा गया है। 93 का पहला भाग। अब आत्मा के संबंध में विवेचन करते हैं। हृदय स्थल में 8 दल का कमल है। उसके बीच रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योति रूप होकर अणु मात्र स्वरूप में निवास करता है। वह सर्वज्ञाता सब कुछ करने वाला है और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। उसका ऐसा विचार है कि सभी चरित्रों का मैं ही कर्ता भोक्ता सुखी दुखी काना लंगड़ा बहरा गूंगा दुबला और मोटा हूँ, इस प्रकार का उसका स्वतंत्र व्यवहार रहता है। 93 का दूसरा भाग।
उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। उस दल में रहते हुए धर्म और भक्ति भाव में मति श्रद्धा रहती है। 93 का तीसरा भाग। जब आग्नेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास होता है तब मति निद्रा और आलस्य से युक्त हो जाती है। श्लोक 93 का चौथा भाग। जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास होता है तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती है। 93 का पांचवां भाग। नैऋत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाला मति रहती है। श्लोक 93 का छठा और सातवां भाग। जब षष्ठिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास रहता है तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। वायव्य कोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास होने पर घूमने फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव होता है। श्लोक 93 का आठवां भाग। जब उत्तर के पीले रंग के दल में निवास करता है तो सुख साधन और सजने संवरने में अभिरुचि रहती है। श्लोक 93 का नौवां भाग। ईशान कोण के वैडूर्यमणि रंग के दल में रहने पर दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि जागती है। श्लोक 93 के 10वें भाग। जब जोड़ों के संधि भाग में मति वास करती है तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। श्लोक 93 का 11वां भाग। जब मति मध्य में रहती है ऐसे में सब कुछ जानने गाने नाचने पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है। श्लोक 93 के 12वें भाग। जब आंख श्रमशील रहती है तो उसे विश्राम देने के उद्देश्य से पहली रेखा का आश्रय लेकर बीच में निमज्जन करती है। वह प्रथम रेखा बंधुक पुष्प के वर्ण वाली होती है जिससे निद्रावस्था की प्राप्ति होती है। निद्रावस्था के बीच में ही स्वप्नावस्था रहती है। स्वप्नावस्था के बीच में देखी गई सुनी हुई और अनुमान की हुई संभावित बातों की कल्पना करने से जो श्रम करना पड़ता है। श्लोक नंबर 93 का 13वां भाग। उस श्रम के निवारणार्थ द्वितीय रेखा वलय में डुबकी लगाती है। वह दूसरी रेखा वीर बहुटी के वर्ण की है जिससे सुषुप्ति अवस्था होती है। इस सुषुप्तावस्था में बुद्धि मात्र परमेश्वर से संबंध रखने वाली और नित्य बोध स्वरूपा होती है। इसके पश्चात ही परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। श्लोक 93 का 14वां भाग। तृतीय रेखा वलय बनाकर जब परम राग वर्ण वाली रेखा में निमज्जन किया जाता है तब तुरीयावस्था में प्राप्ति होती है। इसमें बुद्धि मात्र परमात्मा से संबंध जोड़ने वाली और नित्य बोध स्वरूपा होती है। इस अवस्था में बुद्धि को धीरे धीरे सबसे पृथक करते हुए धैर्यपूर्वक मन को आत्म केंद्रित करके अन्य कुछ भी विचार न करे। श्लोक 93 का 15वां भाग। तब प्राण और अपान में एकीकरण करके संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप मानते हुए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। तुरीयातीतावस्था प्राप्त होने पर द्वंद्व भाव मिटते ही सभी कुछ आनंद स्वरूप लगने लगता है। जब तक जीव में देह धारणा रहती है तभी तक वह उसमें निवास करता है। बाद में परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इसी मार्ग से मोक्ष और आत्म दर्शन दोनों की प्राप्ति संभव है। श्लोक 94। चारों मार्ग से संयुक्त महाद्वार की ओर गमन करने वाली वायु के साथ शिथिर होने पर अर्ध त्रिकोण में जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। श्लोक 95।
पूर्व में कथित त्रिकोण स्थान से ऊपर पृथ्वी आदि 5 रंग वाले तत्व ध्यान के योग्य हैं। इसके साथ बीज वर्ण और स्थान युक्त प्राण आदि 5 वायु ध्यान के योग्य हैं। यह कार जो नीले बादलों के समान है वह प्राण का बीज है। र कार आदित्य रूप, वर्ण अग्नि रूप, अपान का बीज है। श्लोक 96। लय कार का बंधुक पुष्प के रंग वाला पृथ्वी रूप व्यान का बीज है। शंख के रंग वाला वह कार जीव रूप उदान का बीज है। 97वां श्लोक। है कार स्फटिक प्रभा युक्त आकाश रूप समान का बीज है। हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ ये समान प्राण के स्थान हैं। श्लोक 98। यह समान 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है। श्लोक 99 और 100। समान और प्राण भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु एक हैं। दोनों एक ही जीव हैं। चित्त को दृढ़ता से समाहित कर पूरक, कुंभक, रेचक तीनों क्रियाएं संपन्न करे। हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको आकर्षित करके प्राणवायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव ओकार का उच्चारण करे। श्लोक नंबर 101। कंठ का संकोचन करके लिंग का संकोचन करे। तत्पश्चात मूलाधार से पदम तंतु की तरह प्रकट होने वाली सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करे। श्लोक 102। सुषुम्ना के आश्रित वीणा दंड से उठने वाली अमूर्त नाद सुनाई पड़ता है। जैसे शंखनाद आदि के मध्य अमूर्त ध्वनि सुनाई पड़ती है। श्लोक 103, 104, 105, 106। व्योम रंध्र से गमन करने वाली नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान रहता है। कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही आत्मा यहाँ प्रतिष्ठित है और ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरंध्र में कोदंड धनुष हृदय के बीच स्थित शक्ति स्थित है। जहाँ मन को तल्लीन करके अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, वही रत्नों से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई। ओम सहनावतु इति शांति इति ध्यान बिंदु उपनिषद समाप्ता। यहाँ पर इस उपनिषद का संपूर्ण हो जाता है और यहीं पर ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। समान और प्राण भिन्न भिन्न नहीं हैं, अपितु एक हैं। दोनों एक ही जीव हैं। चित्त को दृढ़ता से समाहित कर पूरक, कुंभक, रेचक तीनों क्रियाएं संपन्न करे। हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको आकर्षित करके प्राणवायु और अपान को अवरुद्ध करते हुए प्रणव ओकार का उच्चारण करे। श्लोक नंबर 101। कंठ का संकोचन करके लिंग का संकोचन करे। तत्पश्चात मूलाधार से पदम तंतु की तरह प्रकट होने वाली सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन करे। श्लोक 102। सुषुम्ना के आश्रित वीणा दंड से उठने वाली अमूर्त नाद सुनाई पड़ता है। जैसे शंखनाद आदि के मध्य अमूर्त ध्वनि सुनाई पड़ती है। श्लोक 103, 104, 105, 106। व्योम रंध्र से गमन करने वाली नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान रहता है। कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही आत्मा यहाँ प्रतिष्ठित है और ब्रह्म प्राप्ति के स्थान पर ब्रह्मरंध्र में कोदंड धनुष हृदय के बीच स्थित शक्ति स्थित है।
जहाँ मन को तल्लीन करके अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, वही रत्नों से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण हुई। ओम सहनावतु इति शांति इति ध्यान बिंदु उपनिषद समाप्ता। यहाँ पर इस उपनिषद का संपूर्ण हो जाता है और यहीं पर ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।